फॉर डे 3 हम जा रहे हैं दगड़ू गणेश। इधर पहले ही छूट के आगे आगे रुकने के लिए। श्रीमंत दगड़ू शेख हलवाई गणपति मंदिर इसका नाम है। ओ, बड़ा ट्रैफिक है भाई पुणे में, ऊपर से गर्मी। यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन है, अंदर से दर्शन बाहर से दर्शन। आगे चले गए पापा तो। दर्शन हो गए हैं और विदाउट परमिशन वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। हालांकि फोन ले जाना अलाउड था बट परमिशन लेना पड़ता है ट्रस्ट के लिए। अरे यार, तो हमने 200 के 6 झुमके लिए। अनबिलीवेबल, 6 झुमके 200 के, मज़ा ही आ गया। अब हम नेक्स्ट जाएंगे कपड़े वाले मार्केट में। कुर्ते लिए हैं 300 के 2। पुणे में हर रोड आ गए हैं शनिवार वाड़ा के अंदर। यहाँ पे टिकट का प्राइस है 20 रुपीज़ पर एडल्ट, बट आप भीम UPI से करेंगे तो कैशबैक भी मिलता है। मुझे कैशबैक मिला है 4 रुपीज़ पर टिकट। बाजीराव पेशवा जी का घर था। 1828 में आग लगने के कारण आधी से ज़्यादा जगह जल गई। शनिवार वाड़ा जो था ये बाजीराव पेशवा ने बनवाया था अपने मस्तानी के लिए। तो वहाँ पे फर्स्ट रीज़न नहीं पता है, बट वहाँ पे आग लगी थी तो जो भी लकड़ी का स्ट्रक्चर था वो जल गया और जो पत्थर का बचा था वो रह गया। बट मैं भी वही सोचती थी कि जैसे अपन घर में हिंदी बोलते हैं, अपन बाहर भी हिंदी बोलते हैं, मराठी लोग घर में मराठी बोलते हैं, मतलब उनकी अलग भाषा है। मराठी बोलते हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेज सबको बोलेंगे ना, मतलब हिंदी है तो अपन बोलेंगे, कितना यूनिक है, कितना यूनिक है बोलते हैं हिंदी बोलने। अरे मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं डालती, मैं बस बोलूँ कितना यूनिक लगता है। साउथ इंडियन लोग तक अपनी रोज दे रही है फोटो की, इतनी दूर से नहीं आएगी अच्छी। इतनी नींद में क्यों है सारी बिल्लियाँ? वाड़ा कर लिया है। यहाँ से जाएंगे हम घर, नहीं सॉरी, यहाँ से हम करेंगे लंच। तू तो सो रहा था। यहाँ से करेंगे लंच, फिर जाएंगे घर, जाके करेंगे रेस्ट और फिर है 7:30 की ट्रेन। और 7:30 की ट्रेन के लिए यहाँ पे 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा 2 घंटा पहले निकलना पड़ेगा बिकॉज सो मच ट्रैफिक। पूरे मार्केट में सेम रेट। पुणे से घर जाते हुए आओ।
AM। तो हो रहे हैं सुबह के 4:43 और हमारा जो A2 डब्बा था उसके बाद ऑलमोस्ट 3 डब्बे हैं, उसके बाद ट्रेन ख़त्म। ट्रेन ख़त्म नहीं हो रही है यार, आगे यू टर्न ले रही है, सॉरी कर्व ले रही है। अरे सॉरी फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन, ट्रेन ख़त्म नहीं हो रही है, ऐसे सांप जैसे टर्न होगी। तो हम इस वाले बैक गेट से आ गए हैं बाहर। ये खड़ी है ट्रेन, हम बैक गेट से आ गए हैं बाहर। ये नया एंट्रेंस है पीछे वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो कि बहुत सालों बाद बन चुका है फाइनली। सो जा सो जा, तू तो डरता है। अभी बज रहा है सुबह का 6:25 और मैं सोई नहीं। मैंने सोचा जल्दी उठने का मौका मिला है तो उठते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉगीज़ हैं, मुझे डर लगता है अब अपेरेंटली। ये सारे जो लाइन बना के बैठे हैं उनसे मुझे डर लगता था, पर मैं निकल गई चुपचाप। सब नींद में लग रहे हैं, कोई भौंका नहीं। एनीवेज बड़ी भीड़ हो जाती है इस समय भी। तो फिर हमने किया कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। साड़ी पहनने का प्लान था, वो भी हो नहीं पाया क्योंकि हम आइडिया नहीं था कि जाएंगे। तो हमारा प्लान नहीं था कृष्णेश्वर जाने का, वरना हम साड़ी पहले पहन लेते। तो कृष्णेश्वर हमने ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए और उसके बाद हमें पता चला कि अजंता केव्स मंडे को क्लोज रहता है। तो अब क्या करते? तो हमने सोचा, वैसे हमारा प्लान था कि हम स्टे करेंगे, मैप देखना पड़ेगा उसके लिए। अजंता केव्स पहले जाएंगे, फिर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के जब पास आएंगे वहाँ स्टे करेंगे, नाइट स्टे, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कृष्णेश्वर मंदिर जाएंगे। लेकिन हम अजंता पहुँच नहीं पाए, उसके पहले कृष्णेश्वर आया। वहाँ धूल उड़ा के क्यों साफ करनी चलता है, कोई फायदा है ऐसे साफ करने का? पॉल्यूशन हो रहा है ऊपर से। एनीवेज, तो हमने फिर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ इनकी बात। वहाँ दर्शन करके हम खाने बैठे थे जब लंच, तब हमने प्लान में तब हमें पता चला अजंता केव्स बंद है। मैं फटाफट बोल रही हूँ, तब जब हमें पता चला अजंता केव्स बंद है तो हम एलोरा केव्स गए। एलोरा केव्स भी 6 बजे बंद हो जाता है, वहाँ भी हमने फटाफट, वहाँ पे 34 केव्स है, वहाँ पे हमने जो मेन वाला है उसमें टाइम दिया। जो इलेक्ट्रिक लैंप टाइप है 40 रुपीज़ पर पर्सन, वो बंद हो गया था जब तक हम मेन मंदिर करके आए। मेन मंदिर ही तो था, करके आए, जब तक वो बंद हो गया। कितना ट्रैफिक है सुबह सुबह से, ट्रैफिक लाइट्स भी ऑन हो गए भाई, बताओ यार। फिर गाइड करोगे वहाँ तो 300 रुपीज़ है प्राइस, और इलेक्ट्रिक स्कूटर करोगे 40 रुपीज़ पर पर्सन है। स्कूटर नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो। पूरे 34 केव्स घुमाई थी हम तो, 3-4 ही घूम पाए थे, फिर बंद होने लगा। फिर वहाँ मैं अपना क्लिकर भूल गई तो फिर भागे गए। ये हुआ। फिर हम वापस पुणे आने लगे। पुणे आने लगे तो हमें जीजा जी ने आइडिया दिया कि पंढरपुर हुआ। अब हम वहाँ स्टे कर सकते थे पंढरपुर ओवरनाइट, क्योंकि वहाँ कृष्णेश्वर से ज़्यादा दूर नहीं था, बट हम ऑलमोस्ट आधे रास्ते आ चुके थे पुणे के, इसलिए हम फिर पुणे आ गए। फिर नेक्स्ट डे पंढरपुर के लिए निकले, वहाँ भुवनेश्वर गए। वहाँ ड्राइवर अंकल ही ले जा रहे थे वैसे तो, वहाँ भुवनेश्वर गए। फिर उसके आगे इसमें है, उसके आगे हम पंढरपुर में वही पुंडलिक और विठल भगवान के दर्शन किए हमने, और हम फिर वापस पुणे आ गए। फिर डे 3 में पुणे आके हम गए श्रीमंत सदगुरु शेख हलवाई गणपति मंदिर, याद हो गया? तो यहाँ गए, फिर यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग किया, और फिर यहाँ से हम चलते चलते गए शनिवार वाड़ा फोर्ट। शनिवार वाड़ा, तो ये फोर्ट था बाजीराव पेशवा ने बनवाया था मस्तानी के लिए अपेरेंटली। और इसमें एक मिनट अभी बैक, प्रिटी स्पॉन्टेनियस ट्रिप और रिलीजियस थी। मुझे तो उतना मज़ा नहीं आया बिकॉज आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन। मंदिर के सामने बोल दिया मैंने ये। ऑल्सो मोस्टली तो टाइम गाड़ी में सोने में ही निकल गया, क्योंकि जहाँ जो डेस्टिनेशन था वहाँ का डिस्टेंस ही इतने घंटों का था, तो सोते सोते गाड़ी में बैठे बैठे निकल गया। फिर हम पहुँच गए, फिर वहाँ दर्शन। ओ माय गॉड, और इतनी भीड़, लोग पागल क्यों हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। एनीवेज दैट वाज द समरी।
The trip was sponsored by my father. मेरा तो उतना खर्चा हुआ नहीं, पापा ने ही करा था। ये मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म हुआ करती थी, मैं इसी स्कूल में देख सकते हैं 13 साल में कोई भी रूल चेंज नहीं हुआ है। आज भी वेडनेसडे और फ्राइडे ये येलो वाली यूनिफॉर्म पहनी जाती है। पर आज बिस्किट के अलावा कुछ नहीं होगा, आजा। सच में आ रहा है।